नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जेठानी। माफ कीजिएगा ननदानी, लेकिन जो आपको चाहिए अपने मायके वालों से मांगो। मेरे मायके वालों से क्या उम्मीद करती हो? भला वो आपको क्या देंगे? अभी 1 महीने पहले आई नई बहू तानिया ने कहा। उनके मुंह से ये जवाब सुनकर ननद बानी और सास जमुना जी हैरान रह गई। उन्हें तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि नई बहू ये जवाब देगी, पर इतना आसानी से भला वो क्यों हार मानती? बहू, तुम अपनी नंदों को कैसे जवाब दे रही हो? बानी तुमसे पद में बड़ी है और उम्र में भी। आज तक बड़ी बहू ने ये भी जवाब नहीं दिया। जमुना जी ने अपनी छोटी बहू से कहा, माफ करना मम्मी जी, मुझे नहीं पता है कि भाभी जी ने क्यों जवाब नहीं दिया, पर मैं जवाब दे रही हूँ। मेरे मायके में कोई चीज बिना मोल के नहीं आती जो एक जैसी दो कलर ले आऊं। और इसीलिए तानिया ने फिर से जवाब दिया, क्यों? तुम्हारा मायका अनोखा है जो तू दो चीजों नहीं ला सकती? बड़ी भाभी तो लेकर आती है मेरे लिए सामान। आज उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन मजाल है कि उन्होंने पलटकर जवाब भी दिया हो। बानी बोली। बानी अपनी छोटी भाभी तानिया से कहती है, बड़ी भाभी ने क्या मिला क्या नहीं ये मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानने का शौक है, पर मैं अपने मायके से कोई भी सामान दो लेकर नहीं आऊंगी। मुझे अपने मायके पे बोझ बनने का शौक नहीं है, तानिया ने कहा और अपने कमरे में चली गई। कहने के बाद उसको यूं कमरे में चले जाने से बानी और जमुना जी और ज्यादा जल भुन गई। देखा आपने मम्मी कैसे जवाब देकर आई है मुझे? बानी ने तुनकते हुए अपनी माँ से कहा। हाँ बेटा, देख रही हूँ इस नई बहू के बहुत ज्यादा पड़ है, जिन्हें काट कर छोटे करने ही पड़ेंगे। आने दे शाम को तेरे भैया को, अब वही बात करेगा इससे, जमुना जी बोली। जमुना जी अपनी बेटी से कहती है। जमुना जी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा प्रदीप और उसकी पत्नी मानसी। नौकरी के कारण दूसरे शहर में वो रहते थे। उनका एक ही बेटा था जो अभी 3 साल का था। छोटे बेटे समर की अभी 1 महीने पहले ही तानिया से शादी हुई थी। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम बानी था। उसका ससुराल इसी शहर में था, पर जमुना जी के मन में बानी के लिए ज्यादा ही लगाव था, इसलिए वो उसके गलत में भी साथ देती थी। जो भी बेटी कहती उसी का साथ देती। बानी की बड़ी खराब आदत थी, उसे कपड़े और बाकी सामान वैसे ही चाहिए होते थे जैसे भाभी के मायके से आते थे। उसे लालच था, इसलिए जमुना जी ने अपनी बड़ी बहू को भी साफ कह रखा था कि वो अपने मायके से जो भी सामान लाए वो एक नहीं बल्कि दो लेकर आए, ताकि बानी को भी एक सामान दिया जा सके। वो पहले ही कह चुकी थी। शुरुआत में मानसी ये सोचकर एक जैसा ले आई कि जमुना जी उसे एक जैसे सामान के पैसे देगी, लेकिन उन्होंने जब काफी दिन तक पैसे नहीं दिए तो अगली बार मायके जाते समय मानसी ने जमुना जी से कहा, मम्मी जी, दीदी के लिए पिछली बार जो सामान लेकर आई थी आपने उसके पैसे नहीं दिए। अरे, तेरे माता पिता तो हमसे पैसे लेते हुए शर्म नहीं आएगी? बेटी को दिया जाता है या उसे लिया जाता है? उसकी सास बोली, पर मम्मी जी, वो सामान तो दीदी के लिए लाया था ना, आप ही ने तो कहा था कि एक जैसा लेकर आना है। जमुना की बड़ी बहू मानसी बोली, हाँ तो एक जैसा लेकर आना है, मतलब तेरे मायके वाली की तरफ से लेकर आना है, हम क्यों उसके पैसे दे भला? जमुना जी बोली। कहकर जमुना जी अपने हाथ नचाती हुई कमरे में जाकर बैठ गई। ये सुनकर मानसी का दिमाग खराब हो गया। पहले उसे कुछ ही पता नहीं था। उसने इस बारे में अपने पति प्रदीप से बात की तो प्रदीप ने समझाना चाहा, लेकिन उस समय बानी भी जमुना जी के एक फोन पे अपने मायके आ गई और दोनों ने मिलकर काफी हंगामा खड़ा कर दिया था। अरे बहन बेटी तो दे रहे हैं, उनका भी तो काफी धर्म है, उससे इतने नाटक कर रहे हैं, नहीं देंगे पैसे, क्या कर ले वो? और दो सामान तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा, एक ही ननद है, उसको लेने देने में कोई कमी नहीं छोड़ दूंगी। जमुना जी अपनी बड़ी बहू मानसी से कही। आखिर थक हार कर प्रदीप ने मानसी को ही समझा दिया। देखो, मैं इन लोगों को नहीं समझा सकता, तुम एक काम करो, तुम अपने ही जैसे सामान खरीद कर ले आया करो और उसके पैसे मैं तुमको दे दिया करूंगी। पापा मम्मी से
खर्चा मत मांगो करवाना। आखिर मुझ में भी कुछ स्वाभिमान है। सुनकर मानसी चुप हो गई। जब अगली बार वो मायके गई तो अपने जैसी ही 2 साड़ियां लेकर खरीद कर बानी के लिए ले आई। लेकिन उसे उस समय उसके माता पिता ने उसे डिनर सेट गिफ्ट किया था। उस डिनर सेट के लिए भी उसने काफी हंगामा कर दिया था, क्योंकि डिनर सेट एक ही था। आखिर प्रदीप ने थक हार कर अपने साले से ही कह दिया कि तुम्हारे माता पिता को जो भी विदाई देनी है अपनी बेटी को, वो सीधे रेलवे स्टेशन ही पहुंचा दिया करे। हम लोग जाते समय वहां से ले आया करेंगे। बस तब से मानसी ने यह नियम बना लिया है कि वो अपने मायके से हमेशा 2 साड़ी से ज्यादा कुछ लेकर नहीं आती। और 2 साड़ी के लिए भी कई बार जमुना जी ने भी ताना भी मारा कि तेरे माता पिता आजकल विदाई कम दे रहे हैं, क्योंकि साड़ियाँ 2 लाती थी। तो प्रदीप ने जवाब दिया, अब एक जैसा 2-2 खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, इसलिए बेटी की विदाई ही कम कर दी। लेकिन तभी जमुना जी ने ये नहीं कहा कि तुम 2-2 सामान मत लाया करो। तभी उसने कुछ नहीं कहा। खैर, पिछले 5 साल से यही सब चल रहा था। ये बात समर भी भली भांति जानता था, क्योंकि वो भी अपने भाई भाभी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाया करता था और वहां देखता था कि कैसे भाभी का भाई एक बैग में भाभी के लिए विदाई लेकर आता था। जबकि उसकी शादी हुई तब मानसी ने उनसे कहा भी, देवर जी तैयार हो जाओ, अब आपको भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। समर मानसी से कहने का तात्पर्य समझ गया था। क्यों कह रही है भाभी, अब तो सीधा यार न तपार बात करनी पड़ेगी। भैया ने तो जो डिसीजन लिया मैं नहीं ले सकता। आखिर मुझे तो इस जगह पे रहना है, मेरी भी तो नौकरी यही है, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, कहकर समर चुप हो गया। समर ऑफिस से घर आया तो देखा बानी और जमुना जी मुंह फुलाए बैठी थी। समर को देखते ही जमुना जी बोली, समर देख, तेरी पत्नी ने आज मेरी और बानी की कितनी बेइज्जती की है। आते ही बोलने लगी। यह सुनकर पहले तो समर हैरान रह गया, लेकिन जब उन्होंने सारी बात बताई तो उसे समझते देर न लगी कि आखिर हुआ क्या होगा। उसने अपने आप को शांत रखते हुए कहा, हाँ मम्मी, अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं तो वैसे भी परेशान हूँ। आज जीजा जी का फोन आया था, कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी को जो भी सामान दिलाते हैं वो कम से कम 3 दिलाया करो। मेरी भी 2-2 बहनें हैं, उनके लिए भी चाहिए। समर बोला, अरे हम क्यों देंगे सामान, बेटी की नंदों को मौका पे ही दिया जाता है, ऐसे हर बार लाग थोड़ी ना लगा है। जो जितना बार बेटी मायके आएगी उसकी विदाई के अनुसार उसकी नंदों को भी दे देंगे। सास बोली। जमुना जी तुनकते हुए बोली, क्यों, दीदी भी तो लेकर जाती है यहाँ से, फिर जीजा जी और दीदी के ससुराल वाले क्यों गलत है। अरे मैं तो तुम्हारी अकेली बहन हूँ, तुम्हारी पत्नियों को भी एक देना पड़ता है, पर मेरी तो 2-2 नंदे हैं। आखिर मेरा मायका लुटाने के लिए थोड़ी ना है। अब की बार वानी बोली, अच्छा दीदी, खुद के मायके वालों के पैसे खर्च हो रहे हैं तो दर्द हो रहा है, और अपनी भाभी के मायके वाले कुछ नहीं, उनके पास क्या खजाना भरा है जो हर बार तुम पीछे पड़ जाती हो। समर अपनी बहन से बोला, अच्छा तो मेरी बेटी को देने के नाम पे ये सब सुना रहा है। खबरदार एक भी शब्द बोला तो देख लेना। फिर क्या देख लेना मम्मी, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी के चक्कर में आप अकेली रह जाओ। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी सेवा करने वाली है नहीं, जो अपना मांग मांग कर काम चला रही है वो तुम्हारे लिए क्या कर लेगी। अपनी बेटी को देना है तो दम पे दो ना, किसी और पे बोझ क्यों डाल रही हो। समर अपनी मम्मी से कहता है। समर की बात सुनकर जमुना जी ने बानी की तरफ देखा, जिसे खुद के चेहरे पे से हवाइयाँ उड़ी थी। आखिर ये देखकर जमुना जी चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी अपनी बहू को एक जैसा 2 सामान लाने के लिए नहीं कहा। आज के बाद से यह कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके और सारे कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।